थैंक यू। आइए हम प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे एवरीबॉडी। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, आज के क्लास के लिए। प्रभु, आप हमसे बातें कीजिए। गिव अस रेवलेशन वी प्रे। हम आपके वचन के सामने नम्रता और दीनता के साथ वचन सीखने के लिए आए हैं। आप हमसे बातें कीजिए प्रभु। और मैं जानता हूं कि आपने कहा कि मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती हैं। और प्रभु, आपने कहा अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए सारी महिमा फेथ स्कूल के शुरुआत में, ये पूरे फेथ स्कूल के सेशंस को, जब तक आप वापस ना आ जाए, ये पूरे सेशंस को आपके हाथ में हम समर्पित करते हैं प्रभु। इसका हर एक सेशन मसीह की देह के लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण होगा। इट विल बी अ ग्रेट ब्लेसिंग टू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। प्रभु, लोग जैसे इन वचनों को सुनेंगे प्रभु, उनके अंदर उनके विश्वास को खिलाया जाएगा, उनके विश्वास को स्टर अप किया जाएगा, उनके विश्वास को बढ़ाया जाएगा। और प्रभु, वो विश्वास से जिएंगे और गवाहियों की नदियां उनके जीवन में रहेंगी। अब चाहे वो मुंबई में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, प्रभु आपका वचन हर एक व्यक्ति के लिए काम करता है। इसीलिए प्रभु, इससे हम समर्पित करते हैं आपको। इन टीचिंग्स का जो आपने शुरू किया है, इसका इस्तेमाल करके मसीह की देह को उन्नति और परिपक्वता में लेकर जाएंगे। इसलिए धन्यवाद। ऐसा आपने किया, इसलिए धन्यवाद। वचनों को सुनकर लोग चंगे होंगे, लोग आजाद होंगे और प्रभु अपनी बुलाहट की तरफ, अपनी बुलाहट में और आगे बढ़ेंगे और आपके साथ उनका रिश्ता और मजबूत होगा। आपके आनंद और आपकी शांति से वो भर जाएंगे और आपके नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज गॉड। ओके, सो आज फ्राइडे, ऑलमोस्ट टुडे इज 17 जून। पवित्र आत्मा की अगुवाई के थ्रू द लीडरशिप ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा फेथ स्कूल हम शुरू कर रहे हैं आज से। और विश्वास का ये जो टॉपिक है, करीबन 45 मिनट्स का क्लास होगा। जैसे प्रेयर स्कूल होता है वैसे ही 45 मिनट्स का, मतलब 10 बजे तक ही लेंगे हम, उससे पहले ही खत्म करेंगे। और 45 मिनट्स का क्लास होगा और हम कोशिश करेंगे विश्वास के एक एक पहलू को हम सीखें। प्रेज गॉड। और ये बहुत जरूरी है। हम सबको कहा जाता है कि हम विश्वासी हैं, वी आर बिलीवर्स। हम विश्वासी हैं, मतलब हम विश्वास करते हैं। तो विश्वास की गहर, और मैंने आपसे कहा कि हमें विश्वास से जीना सीखना है और हम में से हर एक व्यक्ति को वो जानना बहुत जरूरी है। सो फेथ स्कूल अनलॉकिंग द मिस्ट्री ऑफ फेथ, इस वचन को देखिए। दूसरा तिमोथी 3 उसके 1 में लिखा है, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। ये प्रेरित पौलुस का आखिरी किताब है, दूसरा तिमोथी। 13 किताब लिखा है पौलुस ने, प्रेरित पौलुस ने, और उसमें से ये आखिरी किताब है। और तिमोथी जो एक पास्टर था, जवान पास्टर, उसको लिखा है और उसने कहा कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। मतलब परमेश्वर का वचन हमें पहले ही बताता है कि अंतिम समय में, अंतिम दिनों में, और हम अंतिम दिनों में नहीं हैं, हम अंतिम दिनों के अंतिम दिनों में हैं। प्रेज गॉड, वी आर इन द लास्ट ऑफ द लास्ट डेज। यीशु मसीह का आना बहुत करीब है और हम अंतिम दिनों के अंत में हैं और कठिन समय आए। और क्यों हम विश्वास की पाठशाला या फेथ स्कूल सीख रहे हैं? क्योंकि ये कठिन समय में सिर्फ एक ही चीज है जो आपको सुरक्षित रखेगा, जो आपको इस कठिन समय के ऊपर रखेगा, कठिन समय के बीच में प्रॉस्पर कराएगा, कठिन समय के बीच में शांति देगा, आनंद से रखेगा, परिवार में खुशी देगा। एक ही चीज है, वो है विश्वास। केवल, मतलब कठिन समय में विश्वास आपको ऊपर लेकर जाएगा, कठिन समय में। और क्योंकि कठिन समय है, और कठिन समय, अगर आप सोच रहे हैं कि अभी चीजें अच्छी होंगी, अच्छी नहीं होंगी, दुनिया में चीजें और कठिन होंगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं
जो अब मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन और कठिन समय आएगा। परमेश्वर का वचन बोलता है कि कठिन समय आने वाला है, लेकिन जो लोग विश्वास से जीते हैं, विश्वासियों के लिए नहीं, बहुत से विश्वासियों को पता ही नहीं है विश्वास से कैसे जीते हैं। प्रेज गॉड। और मैंने आपसे कहा लाजर से हम बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन लाजर की तरह मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता। लाजर विश्वासी था, यीशु मसीह के पास स्वर्ग गया और मरने के बाद, लेकिन धरती में उसका जीवन अच्छा नहीं था। वो गरीब था, बीमार था, दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर था, और फिर मर गया और फिर स्वर्ग में गया। ऐसा हमें स्वर्ग नहीं जाना है। हम लाजर के बीज नहीं हैं, हम इब्राहिम के वंश हैं। प्रेज गॉड। और परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि कठिन समय तो हम तैयारी कर रहे हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि अगर हम विश्वास से जीना अगर हम सीख गए तो ये कठिन समय हमें छू नहीं पाएंगी। इनफैक्ट इन कठिन समय के बीच में हम ऊपर जाएंगे। प्रेज गॉड। कठिन समय के बीच में हम ऊपर चलते चले जाएंगे। प्रेज गॉड। तो विश्वास के हर एक क्लास को आप जूम मीटिंग में जरूर जुड़िए, और फिर YouTube में उसको दोबारा सुनिए, क्योंकि पवित्र आत्मा और प्रकाशन देगा। रेपिटेशन ब्रिंग्स रेवलेशन। दोहराने से, उसको दोबारा सुनने से प्रकाशन आता है। प्रेज गॉड। तो हम कठिन समय के लिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। प्रेज गॉड। ओके, नाउ आज फर्स्ट क्लास में इन फेथ स्कूल का पहला क्लास में हम सीखेंगे व्हाट इज बाइबल फेथ। बाइबल का विश्वास क्या है। बहुत प्रकार के विश्वास हैं, और विश्वास के, लेकिन बाइबल का जो विश्वास है उसके काफी डेफिनेशंस हैं। और बाइबल का जो विश्वास है उसका डेफिनेशन क्या है, विश्वास का मतलब क्या है, जब हम बाइबल में देखते हैं। क्योंकि बाइबल में विश्वास एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इनफैक्ट हाबिल के बारे में लिखा है, मूसा के बारे में लिखा है, नूह के बारे में लिखा है, यूसुफ के बारे में लिखा है, दाऊद के बारे में। सब लोगों ने विश्वास से बहुत कुछ किया, और हम जानना चाहते हैं कि ये बाइबल का विश्वास है क्या, उसको कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं। प्रेज गॉड। ये बहुत बड़ी चीज है, लेकिन एक एक परिभाषा, एक एक डेफिनेशन को लेकर आज हम सीखेंगे कि बाइबल का विश्वास, उसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, मरकुस 11 उसके 22 में लिखा है, यीशु ने चेलों को उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। ये बहुत बड़ा, ये कोई भी सवाल हो हमारे जीवनों में, कोई भी चुनौती हो हमारे जीवन में, कोई भी चैलेंजेस से अगर हम जा रहे हो, ये सारे चुनौतियों का जवाब है कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। प्रेज गॉड। मतलब घर का क्या होगा, परमेश्वर पर विश्वास रखो। प्रेज गॉड। पैसों का क्या होगा, परमेश्वर पर विश्वास रखो। भविष्य का क्या होगा, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मतलब कोई भी सवाल हो आपके जीवन में, कोई भी चुनौती का आप सामना कर रहे हैं, उसका जवाब हमेशा ये है, परमेश्वर पर विश्वास रखो। बहुत गहरा और बहुत शक्तिशाली स्टेटमेंट यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर पर विश्वास रखो। और इसी वचन से हम सीखेंगे कि बाइबल विश्वास जो इस वचन में है उसका मतलब क्या है। और मैं पहली परिभाषा, फर्स्ट डेफिनेशन आपको देना चाहता हूं कि फेथ, या फिर हम बोल सकते हैं बाइबल विश्वास, परमेश्वर पर पूर्ण निर्भरता है। बाइबल फेथ इज कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन गॉड। ये बहुत जरूरी है। बाइबल फेथ क्या है, बाइबल फेथ इज कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन गॉड। विश्वास परमेश्वर पर पूर्ण निर्भरता है। प्रेज गॉड। मतलब वो एक ही धागा है जिसके ऊपर आप लटके हुए हैं। आप बस 15-20 धागा नहीं है जिसके ऊपर आप लटके हुए हैं। पैसे के ऊपर भी लटके हुए हैं, प्रॉपर्टीज के ऊपर भी लटके हुए हैं, और बीच में एक धागा परमेश्वर का भी है। नहीं, विश्वास, बाइबल का जो विश्वास है वो ये है कि आप परमेश्वर पर पूरे तरीके से आप निर्भर हैं, कंप्लीटली, टोटली डिपेंडेंट ऑन गॉड। वो है विश्वास का मतलब। जब परमेश्वर का वचन हमें बोलता है कि परमेश्वर पर विश्वास रखो, मतलब वो बोल रहा है कि परमेश्वर पर पूरी तरीके से निर्भर हो जाओ। प्रेज गॉड।
जब आप सोचिए बिस्तर में जब आप सोते हैं और जब आप बिस्तर में सोचते हैं तो एक पैर नीचे साइड में रख के पूरे बिस्तर में आप अपने शरीर को दे देते हैं, क्योंकि आप पूरे तरीके से बिस्तर के ऊपर निर्भर हो गए। प्रेज गॉड। और वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि आप, विश्वास का मतलब है उसके ऊपर कंप्लीट डिपेंडेंस या कंप्लीट रिलायंस। पूरी तरीके से आप परमेश्वर पर निर्भर हैं, पूरी तरीके से आप परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। वो है फेथ का फर्स्ट डेफिनेशन। मैंने आपसे कहा कि विश्वास के कई डेफिनेशंस हैं, उसको धीरे धीरे हम सीखेंगे, लेकिन आज मेरा फोकस सिर्फ इस पे है कि बाइबल फेथ इज कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन गॉड। बाइबल विश्वास परमेश्वर पर पूर्ण निर्भरता, कम पूरी तरीके से आप उसके ऊपर निर्भर होगे। मानो आपने उसको ऐसा पकड़ लिया, पूरा जीवन आपका उसके ऊपर है। प्रेज गॉड। वो है बाइबल विश्वास। और मैं चाहता हूं कि इस चीज को जैसे आप लिख रहे हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, इसके ऊपर जरूर सोचिएगा कि अपने जीवन में, क्योंकि हम विश्वासी हैं, आप कौन से चीजों पर आप निर्भर हैं। व्हाट आर यू डिपेंडेंट ऑन। विश्वास का मतलब है कि आप पूरी तरीके से परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। यू आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गॉड। फेथ इज कंप्लीट डिपेंडेंस, मतलब और कुछ चीज के ऊपर आप निर्भर नहीं है। और बहुत सी चीजें आपके जीवनों में होंगी, लेकिन आप पूरी तरीके से परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं। और वही पॉइंट को मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। फेथ इज कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन गॉड। विश्वास परमेश्वर पर पूर्ण निर्भरता है। मतलब पूरा अपने अपने आप अपने हाथ को, इनफैक्ट इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं अनक्वालिफाइड कमिटल। मतलब पूरी तरीके से बिना कोई शर्त के, बिना कोई क्वालिफिकेशन, आपने अपने आप को पूरे रीति से परमेश्वर के हाथ में दे दिया। दैट इज, पूरी तरीके से आप उसके ऊपर निर्भर हैं। प्रेज गॉड। ये है विश्वास। दैट इज फेथ। प्रेज गॉड। फेथ इज कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन गॉड। विश्वास परमेश्वर को पूर्ण निर्भरता है। ओके, कुछ वचनों को देखेंगे। दूसरा कुरिन्थी 5 उसके 7 में लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। और अगर हम यहाँ पर विश्वास में उसके डेफिनेशन को अगर हम डालें तो हम ऐसा पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर परमेश्वर पर पूर्ण निर्भरता से चलते हैं। विश्वास का मतलब है निर्भर होना, पूरे तरीके से अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना। और हर एक विश्वासी जो बोलता है कि मैं विश्वास से जीता हूं, वो अपने आप को पूरे तरीके से परमेश्वर पर निर्भर कर देता है। अगर वो नहीं करता है निर्भर, तो वो विश्वास से नहीं जी रहा है। क्या आपको पता है कितने ऐसे विश्वासी लोग हैं जो विश्वास से नहीं जी रहे हैं। उनको लगता है कि वो विश्वास से जी रहे हैं, लेकिन वो विश्वास से नहीं जी रहे हैं, क्योंकि विश्वास का मतलब ही है पूर्ण निर्भरता। पूरे तरीके से आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं। प्रेज गॉड। और इसमें लिखा है कि हम विश्वास से चलते हैं। वी वॉक बाय फेथ। हम पूरे, इसमें यह भी लिखा है क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, मतलब हम ज्ञान इंद्रियों से नहीं, पर हम पूरे रीति से परमेश्वर पर निर्भर हैं। और उस निर्भरता से हम जीवन में चलते हैं। ये जो जीवन की जो यात्रा है, कि जब आप शरीर में हैं और आप इस धरती में हैं, ये जो यात्रा आपकी है, इस यात्रा में आप पूरे रीति से परमेश्वर के ऊपर निर्भर है, उसको विश्वास बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड फेथ। प्रेज गॉड। ओके, एक और वचन देखिए, इब्रानी 10 उसके 38 में लिखा है, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। इसमें दो दो बहुत अद्भुत वचन लिखा है। पहले लिखा है कि हम विश्वास से चलते हैं, यहां पर लिखा है कि हम विश्वास से जीते हैं। हम विश्वास से चलते हैं और हम विश्वास से जीते हैं, क्योंकि हम विश्वासी लोग हैं। विश्वासी मतलब सिर्फ टाइटल नहीं है हमारे पास। हमें विश्वासी कहा जाता है, मतलब हम विश्वास से चलते हैं और हम विश्वास से जीते हैं। हम लोग, हमारा जीना विश्वास से है, हमारा चलना विश्वास से है। मतलब हम बोल सकते हैं, अगर विश्वास नहीं है तो हम जी नहीं सकते हैं,
विश्वास नहीं है तो हम चल नहीं सकते हैं। प्रेज गॉड, मतलब हमारा चलना मुश्किल हो जाएगा अगर विश्वास नहीं है तो। एक विश्वासी के लिए अगर विश्वास नहीं है तो उसका चलना मुश्किल हो जाएगा, उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो इस वचन में लिखा है कि विश्वासी लोग विश्वास से जीवित रहते हैं। और विश्वास का डेफिनेशन क्या है? विश्वासी लोग परमेश्वर पर निर्भर होकर जीते हैं, मतलब वो जीने के लिए परमेश्वर पर निर्भर हैं। प्रेज गॉड। वो बताता है विश्वास का मतलब क्या है। विश्वास का मतलब है आप पूरे रीति से परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं। यू आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गॉड, सब कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गॉड। आमीन। और अगर ये अच्छा होगा कि आप अपना मुंह खोल के आप अंगीकार करिए हर दिन कि मैं विश्वास से चलता हूं, मैं विश्वास से जीता हूं। और विश्वास मतलब मैं परमेश्वर के ऊपर पूरे रीति से निर्भर हूं। प्रेज़ गॉड। अभी भी आप बोल सकते हैं, मेरे साथ बोलिए, मैं विश्वास से चलता हूं, मैं विश्वास से जीता हूं, मैं पूरे रीति से परमेश्वर के ऊपर निर्भर हूं। प्रेज़ गॉड। कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गॉड। प्रेज़ गॉड। ओके, नाउ number one, first point, you depend on God every single day for every single thing and at every stage. Praise God. आप हर हर एक दिन, आप हर एक चीज के लिए और हर स्तर पर परमेश्वर पर निर्भर हैं। विश्वास का ये मतलब है आप हर एक दिन, हर एक चीज के लिए और हर स्तर पर परमेश्वर पर निर्भर हैं। कुछ लोग परमेश्वर पर निर्भर सिर्फ संडे को हैं। प्रेज गॉड। और प्रभु ने विश्वास से हम सिर्फ संडे को नहीं चलते हैं। हमारा जीना सिर्फ संडे नहीं है, हमारा जीना हर दिन है, हमारा चलना हर दिन है। और विश्वासी लोग विश्वास से चलते हैं, जीते हैं। इसलिए हम परमेश्वर के ऊपर हर दिन निर्भर हैं, केवल फ्राइडे को नहीं। प्रेज गॉड। केवल सिर्फ सिर्फ कलीसिया जाने के समय नहीं, केवल सिर्फ हम परेशानी में हैं तब भी नहीं। प्रेज गॉड। हम परमेश्वर के ऊपर हर दिन निर्भर हैं, एवरी डे। सिर्फ परेशानियों के दिन नहीं, सिर्फ बुरे दिन नहीं, हम हर दिन परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं। हम हर चीज के लिए परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं और हम जीवन के हर स्तर में। प्रेज गॉड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जीवन, पहले हम छोटे जगह पर थे, फिर प्रभु हमें आशीष करता है, फिर हम बढ़ते हैं, फिर आप और ऊपर जाते हैं, फिर आप और आशीष पाते हैं और आप बढ़ने लगते हैं। आप कितने भी ऊपर चले जाएं, आप कौन से भी सीढ़ी में हैं, आप कोई भी पहले सीढ़ी से 15वीं सीढ़ी में नहीं जाता है। दूसरा सीढ़ी हो, तीसरा सीढ़ी हो, हर सीढ़ी में परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाइए। प्रेज गॉड। कई बार क्या होता है, जब लोगों के पास कुछ नहीं रहता, जब लोग बहुत ज्यादा परेशानी में होते हैं, तो वो परमेश्वर के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर हैं क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे चीजें बढ़ने जाती हैं, जैसे जैसे पैसा बढ़ने लगता है, जैसे जैसे प्रॉपर्टीज बढ़ने लगती है, उनकी निर्भरता कम हो जाती है क्योंकि अभी चीजें हैं, पैसा आ रहा है, काय को निर्भर होना है। प्रेज। और वैसा गलती हमसे ना हो जाए। प्रेज गॉड। इनफैक्ट और जितना ज्यादा सफल आप बने और ज्यादा निर्भर हो जाइए। प्रेज गॉड। क्योंकि बाकी सब चीजें टेम्पररी हैं, कब हाथ से निकल जाएंगी पता नहीं चलेगा। प्रेज गॉड। ओके, तो जब हम बोलते हैं निर्भर होना, हम क्या बोल रहे हैं? यू डिपेंड ऑन गॉड एवरी सिंगल डे। हर दिन आप उसके ऊपर निर्भर है, हर दिन। एवरी, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है, हर दिन, हर दिन। कोई भी आपका टाइटल हो, कोई भी आपका, कितना भी आपका बैंक बैलेंस हो, आप कहां पर भी रहते हो, प्रभु मुझे आपकी जरूरत हर दिन है, एवरी डे। मैं आपके ऊपर, वही है विश्वास का जीवन। और हर एक चीज के लिए हम आपके ऊपर निर्भर हैं। प्रेज गॉड। हर एक चीज के लिए हम आपके ऊपर निर्भर हैं। प्रेज गॉड। और हर एक स्तर, एट एवरी स्टेज, आप परमेश्वर पर निर्भर हैं, आप उसके ऊपर निर्भर हैं। प्रेज गॉड। ओके, कुछ वचनों को देखिए। आई बिलीव दिस विल हेल्प यू। यीशु मसीह जो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है, देखिए वो क्या बोलता है, क्योंकि वो हमारा विश्वास का हीरो है। अब
वचन में लिखा है कि यीशु मसीह विश्वास का कर्ता और विश्वास का सिद्ध करने वाला है, मतलब विश्वास का चैंपियन है वो, और हम उससे देखकर सीखते हैं। और यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 5:19 में, यीशु ने कहा, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। जब मैंने इस वचन को पढ़ा, आई वाज शॉक्ड। मैं सोच रहा हूँ, ये व्यक्ति जिसका नाम यीशु मसीह है, जो हमारा प्रभु है, हमारा रोल मॉडल है, हम सब इसको देखकर जी रहे हैं, हम सब उनकी उनकी तरह बनने की और उनके तरह हम जी रहे हैं। अभी देखिए, हमारे प्रभु, हमारे स्वामी ने हमारा सब कुछ, अल्फा ओमेगा, हमारा जीवन, वो बोल रहा है कि पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। मतलब हर एक चीज के लिए वो पिता पर निर्भर था, हर एक चीज। वही है विश्वास। विश्वास का मतलब है कि पूर्ण रीति से हर चीज के लिए, हर दिन, हर एक परिस्थिति में, हर एक स्तर में आप पिता के ऊपर निर्भर हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि बेटा, पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। मतलब उसके खाने के लिए वो पिता पर निर्भर था, उसके जीवन के लिए वो पिता पर निर्भर था, उसकी सुरक्षा पर वो पिता के ऊपर निर्भर था, उसके दिशाओं के लिए वो पिता पर निर्भर था, अपॉर्चुनिटीज के लिए पिता के ऊपर निर्भर था, प्रकाशन के लिए पिता के ऊपर निर्भर था, उसके जीवन के हर क्षेत्र में, हर एक चीज के लिए, हर दिन के लिए वो प्रभु पिता के ऊपर निर्भर था। यही है विश्वास। दैट्स फेथ। अभी सवाल ये है, उसे देखिए क्या उसने क्या कहा, द सन कैन डू नथिंग ऑफ हिमसेल्फ। उसने कहा पुत्र आपसे कुछ नहीं, उसकी खुद की भी इच्छा है, वो चाहिए तो अपने आप से कुछ कर सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को ऐसे जगह पर लाया जहां पर उसने कहा, जो परमेश्वर ने एक्चुअली आदम से कहा, परमेश्वर ने आदम से कहा उस फल को खाना मत। मतलब परमेश्वर आदम को बोल रहा है, मेरे ऊपर निर्भर रहना, फल खाकर, जो फल मैंने तुमसे कहा है नहीं खाना है, उसको खाकर स्वतंत्रता की घोषणा मत करना, क्योंकि पूरा चीज मेरे ऊपर निर्भर है। पिता आदम को बोल रहा है, तुम मुझसे जुड़े रहना, तुम मेरे ऊपर निर्भर रहना, लेकिन अगर ज्यादा ओवर स्मार्ट बन जाओगे और जाके उस फल को खाओगे और बोलोगे कि मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, सब कुछ तबाह हो जाएगा। और यीशु मसीह जो आखिरी आदम है, यीशु मसीह देखिए हमें बता रहा है, यीशु मसीह अपने आप को ऐसे जगह पर लाता है। आदम ने फैसला किया कि मैं स्वतंत्र रहूंगा, मुझे पिता के ऊपर कुछ निर्भर होने की जरूरत नहीं है, मैं अपना जीवन अपने स्टाइल से जीऊंगा, और पूरे मानव जाति को लेकर गड्ढे में चला गया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, सुनो, आदम ने चुनाव किया स्वतंत्रता में जीने का, मतलब खुद से जीने का। यीशु मसीह चुनाव करता है कि मैं चुनाव करता हूं ऐसा जीवन जीने का जो पिता के ऊपर पूरे रीति से निर्भर है। प्रेस हो। देखिए, पहले आदम और आखिरी आदम ने कैसा जीवन जिया, और हम पहले आदम में थे, लेकिन हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और अब हम आखिरी आदम में हैं। प्रेस गॉड, हम मसीह में हैं, और हमारा हीरो यीशु मसीह, उसके शब्दों को देखिए। प्रेस गॉड, उन्होंने जो शब्द कहे, उन्होंने कहा कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। मतलब उसके जीव, अभी आप, दिस इज सो पावरफुल, वो बोल रहे हैं कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, मैं अपने आप से कुछ, कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन, मतलब बोलते हैं कि मैं अपने आप से नहीं करता हूं, तो फिर कौन करता है? आप जब कानान जाते हैं या बेतलेहम जाते हैं, नाजरेत जाते, आप अपने आप से नहीं करते, तो फिर कौन करवा रहा है आपसे? यीशु आपको बोलेगा कि मैं सब चीज के लिए पिता पर निर्भर हूं, वो दिखाता है क्या करना है और मैं करता हूं। सोचिए, आप जो भी फील्ड में आप हैं, विश्वास से जीने का मतलब क्या है? विश्वास से जीने का मतलब है कि पिता के ऊपर ऐसा निर्भर हो जाना, और पिता आपको बताएगा क्या करना है, पिता आपको बताएगा कैसे करना है। आप हर चीज के लिए, खाने के लिए, दिशाओं के लिए, विवाह के लिए, अपने जरूरतों के लिए, पैसों के लिए, सब चीज पर उस पर निर्भर है। वही यीशु ने मसीह ने हमें बताया। उसने कहा कि पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। प्रेज़ गॉड। पुत्र आपसे
कुछ नहीं कर सकता। केवल वही करता है जो पिता को करते देखता है। मतलब वो पिता पर निर्भर है कि मुझे दिखाओ कि आप क्या कर रहे हैं, शो मी। क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। मतलब जो कुछ यीशु मसीह ने किया वो पिता को देखा करते हुए, तो पिता के ऊपर पूरा निर्भर था। और मैं बोल रहा हूं यीशु मसीह का जिससे बड़ा कोई विश्वास का उदाहरण है ही नहीं। जीसस इज द टॉप एग्जाम्पल। यीशु मसीह विश्वास का सबसे बड़ा उदाहरण है। और यीशु मसीह हमको बोल रहा है विश्वास में जीना चाहते हो, पूरे रीति से पिता के ऊपर निर्भर हो जाओ पूरा। प्रेज गॉड। 80-20 नहीं, जो प्रॉफिट चलता है कभी कभी, तेरा 80 मेरा 20। प्रेज गॉड। मेरा 20 तेरा 80 नहीं, पूरे रीति से पिता के ऊपर निर्भर हो जाओ कंप्लीटली, और पिता आपको बताएगा। आमीन। वही है विश्वास का जीवन। तो हर दिन हर चीज के लिए और हर स्तर में आप पिता के ऊपर निर्भर हैं, वही विश्वास है। कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन द फादर, पिता के ऊपर पूर्ण निर्भरता। ओके, अभी इस वचन को देखिए, व्यवस्था विवरण 6 उसके 10 में देखिए। और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब नाम तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए, वेल ट्रांसफर का साल है, बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए, मतलब कुछ नगर बनाए गए हैं जो हमने नहीं बनाए लेकिन मिलेंगे हमको। बस नंबर 11। और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, प्रेज गॉड। और और खोदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, और दाख की बारियां और जलपाई के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए। ये सब वस्तुएं जब वह या परमेश्वर दे और तू खा के तृप्त हो, वर्स नंबर 12, तब सावधान रहना कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। अभी परमेश्वर देखिए उनको बता रहा है, एक समय था कि ये लोग रेगिस्तान में थे और रेगिस्तान में पानी नहीं था, रेगिस्तान में खाना नहीं है, तो क्योंकि अभी कुछ नहीं है वो पूरे रीति से परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। प्रभु खाना और फिर पानी, तो प्रभु उनके लिए चट्टान से पानी लेकर आता, प्रभु स्वर्ग से मन्ना लेकर आता, बहुत कुछ प्रभु, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो पूरे रीति से परमेश्वर के ऊपर निर्भर है, ऑप्शंस नहीं है। लेकिन अभी प्रभु बोल रहे हैं कि जैसे तुम्हारे ऑप्शंस बढ़ने लगे हैं, प्रेज गॉड, घर आने लगे और दास दासियां आने लगे, पैसा बढ़ने लगे, प्रॉपर्टीज बढ़ने लगे, अभी जैसे ऑप्शंस बढ़ने लगे, तो कहीं तुम्हारे निर्भरता में कमजोर मत हो जाना। क्योंकि अभी मेरे पास प्रॉपर्टीज है, अभी मेरे पास ये है, अभी वो है, अभी ये, अभी अभी परमेश्वर पर इतना निर्भर होने की जरूरत नहीं है। और उस दिन वो बहुत बड़ी गलती होगी। प्रेज गॉड। क्योंकि हमें परमेश्वर पर हर स्तर पर निर्भर होना है। जब कुछ नहीं रहता है तब परमेश्वर के ऊपर बहुत लोग निर्भर होते हैं, कितना डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। प्रेज गॉड। ऑप्शन नहीं है, पानी का ऑप्शन नहीं है, प्रेज गॉड, खाने का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ परमेश्वर है। लेकिन जब परमेश्वर आशीष करता है और परमेश्वर बढ़ाने लगता है, आपके स्तर को ऊपर लेकर जाता है, फिर लोग एक तरफ से आलसी हो जाते हैं। प्रेज गॉड। एक तरफ से उनको लगता है कि चलो अभी सब कुछ तो है, अभी पैसा है, अभी पानी भी आ रहा है, बिजली भी है, घर भी है। और फिर उनकी निर्भरता में वो कमजोर हो जाते हैं। और वही प्रभु उनको बोल रहा है कि सुनो, विश्वास का जीवन ये है परमेश्वर पर पूर्ण निर्भरता। आपका पैसा कितना भी बढ़ जाए, परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहिए, और वो पैसे को वैसा ही इस्तेमाल कीजिए जैसा परमेश्वर आपसे कहे। प्रेज गॉड। आप जीवन के कितने भी ऊंचाई में क्यों ना चले जाएं, प्रेज गॉड, परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहिए। अगर यीशु मसीह का जीवन आप देखेंगे, काफी फेमस थे यीशु मसीह, वेरी फेमस मैन, मतलब उनका अकेला बाहर जाना मुश्किल हो जाता था कभी कभी। लेकिन आप देखेंगे कि जितना यीशु मसीह सफल हुए उतना ज्यादा वो पिता पर निर्भर थे, बिकॉज सक्सेस समटाइम्स इज डेंजरस।
बहुत ज्यादा पैसा कभी कभी लोगों के लिए बहुत खतरनाक है, इस पर कि लोग दे फॉरगेट, बहुत जल्दी वो भूल जाते हैं। जब कुछ नहीं रहता है वो भूलते नहीं हैं, लेकिन जब चीजें बढ़ने लगती हैं, चीजें ऊपर, तो बहुत जल्दी वो भूल जाते हैं, आलस हो जाता है उनको आत्मिक क्षेत्र में, क्योंकि अभी ऑप्शंस हैं तो कंफर्टेबल हो गए हैं। प्रेज गॉड। लेकिन ये हमारे साथ ना हो। प्रेज गॉड। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप प्रभु हम सबको, इसलिए प्रोस्पेरिटी की टीचिंग्स बहुत जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभु उनको बोल रहा है कि जब तुम्हारे स्तर बढ़ने लगे, एक समय था कि तुम पूरे रीति से मेरे ऊपर निर्भर थे, लेकिन जब तुम्हारे ऑप्शंस बढ़ने लगे, अभी शायद इतने तुम निर्भर नहीं हो, और ऐसा मत करना प्रभु बोल रहा है। और मैं आपको एनकरेज कर रहा हूं कि आपके लाइफ में जो भी पोजीशन है आपका, जैसे इनफैक्ट अगर मैं आपको ये कहूं कि जैसे जैसे आप हम और ऊपर जा रहे हैं, वैसे वैसे हम और निर्भर हो जाएं। प्रेज गॉड। हम और ज्यादा निर्भर हो जाए पिता के ऊपर। प्रेज गॉड। क्योंकि जो आपको ऊपर लेकर जाता है वो ही आपको ऊपर रख सकता है। प्रेज गॉड। इसलिए और निर्भर हो जाइए। जो आपको ऊपर लेकर जाता है वही आपको ऊपर रख सकता है, इसलिए हम और ज्यादा उसके ऊपर निर्भर हैं। आमीन। इसीलिए हर दिन, हर चीज के लिए और हर स्तर में हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना बहुत जरूरी है। Praise God. Okay, number 2, the deeper your dependence, the stronger your faith. आपकी निर्भरता पिता पे, यीशु मसीह पे जितनी गहरी होगी, आपका विश्वास उतना ही मजबूत होगा। क्योंकि विश्वास निर्भरता है कि मैं इस व्यक्ति पे मैं निर्भर हूं, इस व्यक्ति को मैंने अपना जीवन दिया है, इस व्यक्ति के हाथ में मैंने अपने आप को सौंप दिया है, तो मेरा घर उसके हाथ में है, सब कुछ वो मेरा मेरे खाने के लिए उस पर हम निर्भर हैं, हमारे पगार के लिए हम उस पर निर्भर हैं, हमारी प्रोस्पेरिटी के लिए हम उस पर निर्भर हैं, हमारे सेहत के लिए उस पर निर्भर हैं, सब बातों के लिए हर दिन, हर चीज, हर स्तर में हम उस पर निर्भर हैं। और आपकी निर्भरता जितनी गहरी होगी या जितनी मजबूत होगी, आपका विश्वास भी उतना ही मजबूत होगा। प्रेज गॉड। बहुत से विश्वासी लोग हैं वो परमेश्वर पर निर्भर नहीं है। कैसे आपको पता चलेगा? वो प्रार्थना ही नहीं करते हैं, दे नेवर प्रे। और क्यों एक व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है? क्योंकि प्रभु पर निर्भर नहीं है। उसे लगता है कि वो सिस्टर को लगता है कि वो अपने आप संभाल सकती है सब कुछ, और वो नहीं कर सकती। शी कांट डू इट। प्रेज गॉड। हमें ये समझना है कि हमें उस पर विश्वास में चलना, विश्वास में जीने का मतलब है उस पर हम पूरे तरीके से निर्भर हैं। प्रेज गॉड। और जितना अधिक हमारी निर्भरता है, जितना गहरा हमारी, मतलब यीशु मसीह की तरफ बोलना। आप सोचिए, जब मैं वो स्टेटमेंट को पढ़ता हूं जो यीशु ने कहा कि पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, मैं सोचता हूं कि कितनी गहरी है इस व्यक्ति की निर्भरता। वो बोलते हैं कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता हूं। हम में से कितने लोग हैं, हम अपने आप से बहुत कुछ करते हैं। हम अपना ही सोचते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ये करेंगे, परसों ये करेंगे, तरसों ये करेंगे, आज ये नहीं करेंगे। अपने आप से हम कितना कुछ करते हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह जो हमारा हीरो है, वो बोल रहा है कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। मतलब आप सोचिए उसका, उसकी निर्भरता कितनी गहरी होगी, कितना गहरा होगा इस व्यक्ति की निर्भरता। और इसीलिए उसका विश्वास देखिए, क्या विश्वास में ये हमारे प्रभु चला करते थे। प्रेज गॉड। क्योंकि उनकी निर्भरता पिता पर इतनी गहरी थी, सो डीप। प्रेज गॉड। और वही हमें करना है, क्योंकि हम यीशु से सीख रहे हैं। प्रेज गॉड। हमारी और आपकी, मेरी और आपकी निर्भरता जितनी गहरी होगी, हमारा विश्वास भी उतना ही मजबूत होगा। इस वचन को देखिए, यूहन्ना 6 उसके 57 में लिखा है, जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा है और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। तो इसका पहला भाग देखिए, यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा है और मैं पिता के कारण जीवित हूं। मैं वहां पर रुक गया। व्हाट अ पावरफुल वर्स। उसमें लिखा है कि मैं, यीशु मसीह बोल रहा है, मैं पिता के कारण जीवित हूं। वाह। मैं पिता के कारण जीवित हूं।
अब देखिए उसकी निर्भरता की गहराई। मैं पिता के कारण जीवित हूं। मेरा अगर पिता नहीं है तो मैं जी नहीं सकता। मैं उसके ऊपर निर्भर हूं क्योंकि मेरा जीवन उसमें से आता है। मेरा जीवन जीने के लिए, मेरा जीवन मैं उसके कारण जीवित हूं। प्रेज गॉड, दिस इज वेरी डीप। मतलब आप देखिए कि ये व्यक्ति इतना विश्वास में इतना मजबूत क्यों था। ऐसे अद्भुत विश्वास के काम यीशु मसीह के जीवन में हैं, और ये व्यक्ति बोल रहा है कि मैं पिता के कारण जीवित हूं। मतलब अगर पिता नहीं होता तो मैं जीवित नहीं होता। मैं पिता के कारण जीवित हूं। और इसीलिए उसकी निर्भरता पिता के विषय में इतनी गहरी थी, क्योंकि पिता, उसने कहा कि मैं पिता की वजह से जीवित हूं। और हम कहेंगे कि हम यीशु की वजह से जीवित हैं। प्रेज गॉड, हम उसके ऊपर निर्भर हैं, वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन हिम। लेकिन इन वचनों पे आप जरूर मनन कीजिए। मैं पिता के कारण जीवित हूं। आई एम अलाइव बिकॉज ऑफ द फादर। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, नंबर 3, योर डिपेंडेंस becomes deeper when you grow in the knowledge of the father। जब आप परमेश्वर पिता के ज्ञान में बढ़ते हो तो आपकी निर्भरता और गहरी हो जाती है। प्रेज गॉड, एक और बार इसको पढ़ेंगे। योर डिपेंडेंस बिकम्स डीपर व्हेन यू ग्रो इन द नॉलेज ऑफ द फादर। जब आप, फादर गॉड, जब आप परमेश्वर पिता के ज्ञान में बढ़ते हो तो आपकी निर्भरता और गहरी हो जाती है। अगर आप किसी व्यक्ति को जानते नहीं हैं तो उसके ऊपर निर्भर होना बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। जब आप एक कुर्सी भी लेते हैं, सोचिए आप एक कुर्सी लेते हैं और कुर्सी में बैठने से पहले, कुर्सी के ऊपर निर्भर होने से पहले आप कुर्सी को देखना चाहते हैं कि भाई ये खड़ा रहेगा कि नहीं। आप देख रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति उसी कुर्सी में, उसी कुर्सी का दूसरा एक कुर्सी लेकर बैठा है और एक पैर उसका टूट गया। मतलब आप देख रहे हैं कि ये कुर्सी पर निर्भर नहीं हो सकते हैं। ये कुर्सी इतना मजबूत नहीं है, ये कुर्सी थोड़ा हल्का है, इसका क्वालिटी ठीक नहीं है, तो वो कुर्सी को आप खरीदेंगे नहीं। क्योंकि कुर्सी पर कोई बैठने का कोशिश किया और वो कुर्सी चारों पैर में से एक पैर उसका टूट गया, तो आप उसके ऊपर निर्भर नहीं हो सकते हैं। कोई बैंक में अगर आप पैसा डालते हैं, सोचिए अचानक आप सुन रहे हैं कि आप ये बैंक में पैसा डाल रहे हैं और बैंक के बारे में आपको सुनाई देता है एग्जाम्पल कि बैंक जो पैसा लोगों ने डाला है वो लोगों को बांट रहा है। आप सोचेंगे मैं ऐसे बैंक में कैसा पैसा डाल सकता हूँ जो हमारे पूछे बगैर पैसा बांट रहा है दूसरों को। मतलब उस बैंक के ऊपर निर्भर नहीं हो सकते हैं आप। तो किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर होने के लिए उस व्यक्ति का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बोल रहा हूं कि बहुत से विश्वासी लोग पिता के ऊपर निर्भर इसीलिए नहीं है क्योंकि पिता को जानते नहीं है। दे डोंट नो। वो पिता को क्योंकि वो जानते नहीं है, पिता के बारे में वाकिफ नहीं है, पिता के बारे में वो अज्ञान है, तो पिता के ऊपर निर्भर होना, वो दोस्तों पर ज्यादा निर्भर होते हैं पिता से ज्यादा। वो संस्थाओं पर ज्यादा निर्भर होते हैं पिता से ज्यादा, क्योंकि पिता के बारे में ज्ञान उनका बहुत कम है। प्रेज गॉड। और इसीलिए विश्वास से नहीं जी सकते, क्योंकि विश्वास मतलब पिता के ऊपर पूर्ण निर्भरता है। प्रेज गॉड। और निर्भर होने के लिए आपको जानना है कि पिता का चरित्र क्या है, पिता पिता का कैरेक्टर क्या है, पिता कौन है, क्योंकि मैं पूरा जीवन उसके हाथ में देने वाला हूं। तो पिता कौन है, उसका चरित्र क्या है, क्या वो अपने शब्दों को रखता है कि क्या वो झूठा है। प्रेज गॉड। तो जैसे जैसे आप और मैं पिता के ज्ञान में बढ़ेंगे, जो हम सबका जिम्मेदारी है, इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और यीशु मसीह ने वो मार्ग अति पवित्र स्थान में खोला, ताकि हम में से हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम पिता के पास पहुंच सके। क्यों? ताकि हम उसको जान सकें। प्रेज गॉड। जो पुराने नियम में महायाजक साल में एक बार करता, वो भी कांपते हुए अति पवित्र स्थान में जाता, आज यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो पर्दा फट गया है। अति पवित्र स्थान में हम हैं। क्यों? ताकि हम पिता को जाने। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को जानते नहीं हैं, उसके ऊपर निर्भर होना बहुत कठिन है। उसके ऊपर, उसके हाथ में अपना पूरा जीवन दे देना बहुत कठिन है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। प्रेज गॉड। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं और एनकरेज कर रहा हूं
कि जब भी आप वचन पढ़ते हैं, पुराने नियम या नए नियम, और कहां से आपको पिता के बारे में पता ही नहीं चलेगा, वचन से ही पता चलेगा। जब भी आप पढ़ते हैं, पिता के ज्ञान में पढ़िए। जब आप परमेश्वर पिता के ज्ञान में बढ़ते हैं, तो आपकी निर्भरता और गहरी हो जाती है। प्रेज गॉड। तो आज मैं अगर पिता पर निर्भर हूं, थोड़ा थोड़ा, मैं थोड़े थोड़े एरिया में निर्भर हूं, बाकी एरिया में खुद पे निर्भर हूं, मैं कैसे अपनी निर्भरता को बढ़ाऊं पिता के ऊपर? अपने ज्ञान को पिता के विषय में बढ़ाइए वचन के द्वारा। और जैसे जैसे आप पिता को जानेंगे, पिता को आप पहचानेंगे, आप अपना जीवन उसके हाथ में दे देंगे, आप अपने जीवन को उसके हाथ में आप सौंप देंगे। यू विल गिव इट टू हिम। प्रेज गॉड। ये देखिए इस वचन को यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15:5 में, उसने कहा कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसमें पिता के बारे में, यीशु मसीह के बारे में एक चीज हमें पता चलता है कि वो दाखलता है। प्रेज गॉड। और क्यों हमें उस पर निर्भर होना है? क्योंकि वो दाखलता है, हम दाखलता नहीं है। कई बार कुछ विश्वासी ऐसा सोचकर घूमते हैं कि हम दाखलता है, हमें उसकी जरूरत नहीं है, उसको हमारी जरूरत है। Praise God। नहीं, हम दाखलता नहीं है, वो दाखलता है, हम डालियां हैं। जो कुछ डाली को चाहिए वो दाखलता में है। जो कुछ आपको चाहिए, प्रेज गॉड, जो कुछ आपको चाहिए वो दाखलता में है। प्रेज गॉड। हमें पिता के ज्ञान में बढ़ना है, वो दाखलता है। प्रेज गॉड। और जैसे डालियां दाखलता पर निर्भर होती हैं, डालियों में फल दिखने लगते हैं। प्रेज गॉड। और वही शैतान करता है, वो नहीं चाहता कि हम दाखलता पर निर्भर हों। प्रेज गॉड। लेकिन यीशु मसीह के बारे में सोचिए कि वो दाखलता है। ही इज द वाइन। प्रेज गॉड। और उसमें वो सब कुछ है, सब कुछ वो पर्याप्त है, वो काफी है। उसके पास वो सब कुछ है जो डालियों को जरूरत है, सब कुछ। उसे छोड़कर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसलिए वो बोलता है कि पूरे रीति से, हर क्षेत्र में, हर स्तर में, हर चीज के लिए मुझ पर निर्भर हो जाओ, क्योंकि मैं दाखलता हूं, तुम डाली। प्रेज गॉड। ओके। पिता के बारे में हम सीख रहे हैं। दूसरा देखिए, यूहन्ना 10:11 में यीशु ने कहा, अच्छा चरवाह मैं हूं। अच्छा चरवाह भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाह। वहां पर यीशु मसीह ने कहा कि मैं दाखलता हूं, मुझ पर निर्भर हो जाओ। यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं अच्छा चरवाह हूं। चरवाह मतलब पूरा जिम्मेदारी भेड़ का चरवाह के ऊपर है। प्रभु बोलते हैं कि मैं तुम्हारा चरवाह हूं, अपने जीवन को पूरे रीति से मुझ पर निर्भर कर दो, मेरे हाथ में दे दो। प्रेज गॉड। मैं चलाऊंगा, मैं सवारूंगा, मैं खड़ा करूंगा, मैं राख में से सुंदरता लेकर आऊंगा। प्रेज गॉड। तो वो दाखलता है, वो चरवाह है। अगर आप भजन संहिता 23 आपने देखा है, तो उसने कहा, मैं तुम्हें हरी हरी चराइयों में लेकर जाऊंगा। भेड़ का काम नहीं है हरी हरी चराइयों में जाना, चरवाह का काम है। मैं तुम्हें सुखदाई जल के झरनों के पास बैठाऊंगा। किसका काम है? चरवाह का काम है। प्रेज गॉड। मैं तेरे संग रहूंगा जब तू तराई में से होकर जाएगा। प्रेज। वो हमारा चरवाह है, वो हमारे लिए जिम्मेदार है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अस। और जब हम उसको देखते हैं कि वो दाखलता है, वो चरवाह है, आपको आसानी होगा अपना जीवन उसके हाथ में देने के लिए। प्रेज गॉड। ओके। नंबर 3, रोमियो 10:9 में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। प्रेज गॉड। हम सब ने उद्धार पाने के लिए हमने अपने मुंह से कबूल किया कि यीशु हमारा प्रभु है। लॉर्ड बहुत बड़ा शब्द है, प्रभु। कई बार हम इस शब्द का मतलब नहीं समझते हैं। प्रभु का मतलब क्या है? प्रभु का मतलब है स्वामी। हमने अपने मुंह से कहा कि यीशु आज से आप मेरे स्वामी हैं, मतलब मालिक,
मतलब जो कुछ भी आपका है वो आपका स्वामी है, वो आपके लिए जिम्मेदार है। आपके घर में खाना लाना उसकी जिम्मेदारी है, आपके घर को सुरक्षित रखना उसकी जिम्मेदारी है, आपको दीर्घायु देना उसकी जिम्मेदारी है, आपकी दिशाओं के लिए वो जिम्मेदार है। प्रभु मतलब कोई टाइटल नहीं है जो लेकर बैठता है कोई। प्रभु मतलब आपके जीवन के हर क्षेत्र के लिए वो जिम्मेदार है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। आपकी सुरक्षा, आपकी दिशा, आपका दीर्घायु, आपका जीवन, आपका परिवार, सब कुछ के लिए वो निर्भर है। इसीलिए वो बोल रहा है मेरे ऊपर निर्भर हो जाओ। प्रेज गॉड। हम उन विश्वासियों की तरह नहीं हैं जो निर्भर नहीं होते हैं, लेकिन प्रभु को बोलते हैं कि प्रभु आप प्रभु का काम क्यों नहीं करते हैं। आप नहीं, प्रभु को अपना काम करने के लिए आपको और मुझे पूरे रीति से उसके ऊपर निर्भर होना होगा। प्रेज गॉड। वो एक क्षेत्र का प्रभु नहीं है, वो हमारे सब कुछ का प्रभु है, वो स्वामी है, वो मालिक है, वो जिम्मेदार है उस सेवकाई के लिए, उस बिजनेस के लिए वो जिम्मेदार है। इसीलिए हम सब कुछ उसके हाथ में सौंप निर्भर हो जाते कंप्लीटली। प्रभु जो आप बोलेंगे, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। आई डोंट डू एनीथिंग बाय माय सेल्फ। फेथ स्कूल अपने आप से नहीं आया, मैंने परमेश्वर के खींचने को महसूस किया कि फेथ कठिन समय आएंगे, विश्वास हमारे लोगों को सीखना है, क्योंकि जो लोग विश्वास से नहीं चलना जानते, कठिन समय उनके लिए कठिन होगा। लेकिन जो लोग विश्वास से जीना चाहते हैं, कठिन समय आएगा, इन कठिन समय के बीच में हम ऊपर जाएंगे। प्रेज गॉड। क्योंकि हम विश्वास से जीते हैं, वी लिव बाय फेथ। प्रेज गॉड। तो यीशु हमारा प्रभु है, वो हमारा स्वामी है, वो हमारे जीवन के हर क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। इसीलिए मैं पूरे रीति से उस पर निर्भर हूं। आई एम कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन हिम। प्रेज। अपना पूरा जीवन उसके हाथ में दे दिया है, क्योंकि वो मेरा प्रभु है। प्रेज गॉड। इसलिए मैंने आपसे कहा, जैसे आप उसके ज्ञान में बढ़ेंगे, जैसे आप उसके ज्ञान में बढ़ेंगे, आप आसानी से उसके ऊपर निर्भर हो जाएंगे इजीली। वो चलाएगा आपके सेवकाई को, वो चलाएगा आपके घर को, वो चलाएगा आपके जीवन को, आपके बिजनेस को, वो चलाएगा। आप पहले नहीं है, आदम से चलाते आ रहा है वो। प्रेज़ गॉड। पूरे कायनात को, प्लैनेट्स अपने अपने जगह पर है, अपने शब्दों से प्लैनेट्स को रखता है वो जगह में। प्रेज़ गॉड। वो चलाएगा। काफी तजुर्बा है यीशु मसीह के पास। प्रेज़ गॉड। ओके, फाइनली तीतुस 1 उसके 2 में लिखा है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है। परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना मतलब इन ऐसे ऐसे वचनों, मैंने कुछ ही वचन लिए हैं, लेकिन ऐसे ऐसे वचनों को लेना जो परमेश्वर के बारे में बताता है कि वो मेरा चरवाहा है, वो मेरा प्रभु है, वो मेरा दाखलता है, और वो झूठ बोल नहीं सकता। इसलिए आप उसके ऊपर निर्भर हो सकते हैं। यू कैन ट्रस्ट हिम, क्योंकि आप जानते हैं कि वो झूठ नहीं बोल सकता। प्रेज गॉड। किसी व्यक्ति को अगर आप जानते हैं वो बहुत ज्यादा अगर झूठ बोलता है, तो उस पर निर्भर होना कितना मुश्किल है, कि वो बोले मैं ऐसा करूंगा, आप निर्भर हो जाते हैं, फिर आप देखते हैं कि यार झूठ बोल दिया मेरे से। अगली बार बोलते हैं इसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, फिर झूठ बोल देता है, आप भरोसा कैसे करेंगे उसके ऊपर। लेकिन हमारे परमेश्वर पिता के बारे में लिखा है कि वो झूठ बोलेगा नहीं, वो झूठ बोल नहीं सकता। he cannot do it, he cannot lie। जब ऐसे वचन आपको पता चलते हैं, तो कितनी आसानी से आप उसके ऊपर निर्भर नहीं। परमेश्वर ने मुझसे कहा है, आई हैव हर्ड गॉड, और परमेश्वर झूठ बोल नहीं सकता। प्रेज गॉड। जब आप उसके चरित्र को जानते हैं, जब आप उसके विषय में, उसके ज्ञान में जब आप बढ़ते हैं, कितनी आसानी से आप उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। प्रेज गॉड। एंड अगेन आई वांट टू रिमाइंड यू, आज का क्लास हमने पूरा यही सीखा कि फेथ इज कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन गॉड। विश्वास परमेश्वर पर थोड़ा निर्भरता नहीं है, कुछ कुछ क्षेत्र का निर्भरता नहीं है। विश्वास परमेश्वर के ऊपर पूर्ण निर्भरता है, कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन गॉड। प्रेज गॉड। इन वचनों को वापस सुनिए, देखिए, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़िए, और मैं विश्वास करता हूं कि आप पूरे रीति से हर एक क्षेत्र में आप परमेश्वर के लिए निर्भर हो जाएंगे, परमेश्वर के ऊपर आप निर्भर हो जाएंगे। प्रेज गॉड। लेट्स प्रे। थैंक यू लॉर्ड।
पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के क्लास के लिए। प्रभु, हम आपके ऊपर निर्भर हैं, हम आपके ऊपर निर्भर होकर जीते हैं और चलते हैं। और क्योंकि हम आपके ऊपर निर्भर हैं, कठिन समय हो या आसान समय हो या कौन सा भी समय हो दुनिया में, क्योंकि हम आपके ऊपर निर्भर हैं, हम हमेशा उकाब के पंखों के ऊपर ही रहते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, प्रेज